हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदी साहित्य के जाने माने दिग्गज, फिल्मों में अपने गीतों के जरिए कई लोगों के आवाज़ बनने वाले इसलिए क्योंकि वो गीत फिर आम जनमानस में पहुंच जाती है और लोग उसे गुनगुनाते रहते हैं। पीयूष मिश्रा जी हैं। पीयूष सर, दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। मेरे मतलब हमेशा जहन में एक सवाल आता है सर कि हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत क्या है और क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी सिनेमा पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मुझे भी लगता है ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो जनमानस का केंद्र है। हमारे सदियों से है, हिंदी सदियों से है। भगत सिंह तो कहा करता था कि जो है ये हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हर काम हिंदी में होना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि हर काम हिंदी में होना चाहिए। और मैं जो है एक छोटी इकाई के तौर पर मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जो भी स्क्रिप्ट दी जाएँ वो सारी की सारी हिंदी में दी जाएँ। मैं हो गया, मनोज वाजपेयी हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, चंद लोग ऐसे हैं जिनको जो रोमन भाषा से घृणा है, रोमन फॉन्ट से घृणा है, हमें चाहिए हिंदी में चाहिए। तो हम अपना धर्म ऐसे निभाते हैं कि हम जो है एज एन एक्टर जो है मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है कि मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी में लिखूं, हिंदी में कम्युनिकेट करूं, हिंदी में गाने लिखूं, तो मैं वो सब करता हूं। तो बतौर एक हिंदू क्या मतलब आपके हिंदी राष्ट्र का बंदा होने के नाते मैं अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाता हूं। और बाकी इसके बारे में इनकलाब जिंदाबाद तो कर नहीं सकता कि हिंदी लाओ हिंदी लाओ हिंदी लाओ। हिंदी ऑलरेडी है यहाँ पर और हिंदी मरेगी नहीं, हिंदी अभी मरेगी नहीं। हिंदी यहाँ के जनमानस में है, हिंदी बहुत आगे तक जिंदा रहेगी और बाकी काम हमारा है कि हम उसे कैसे जिंदा रखें। अब कई दशकों का आपका हिंदी में अनुभव रहा है, तो पहले के हिंदी के स्तर में और अब आपको गिरावट देखने को मिली है? बिल्कुल देखने को मिली, बिल्कुल देखने को मिली। पहले जो है इनका ये था, मतलब आपके पंत साहब थे, बच्चन साहब थे, दिनकर साहब थे, तब जब ये उर्दू शायद शुरू नहीं हुआ था मेरे ख्याल से 40-50 से जो है ये यहाँ। उसके बाद में जब आना शुरू हुआ तो इसमें भी रस लेना शुरू कर दिया हमने। था तो अच्छा ये भी, लेकिन उस चक्कर में जो हिंदी भाषा का बहुत ही हास हो गया। हिंदी भाषा धीमे धीमे अब रामधारी सिंह दिनकर किसी दे दो पढ़ने के लिए तो ऐसा लगता है कि टीचर ने सजा दे दी है। हाँ, कई लोगों को लगता है संस्कृत में लिख दिया, सजा दे दी है। हाँ वही ना, तो वो हिंदी भाषा, हिंदी के वो शब्द जो है वो अब अभी जो स्तर है ना वो जो है आपके घुल मिल करके जो है, क्योंकि हमारे पिताजी ने जो है सारी शिक्षा दीक्षा उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, अलिफ बे पे थे, तो ऐसा करके जो है इतने घुल मिल गए हैं शब्द ना हिंदी और उर्दू के कि अब एक अलग लैंग्वेज बन गई है। और उसके बाद में एमटीवी ने आकर तो और भी सत्यानाश कर दिए। तो उसमें जो है जैसे कहते हैं प्योरिटी जो है ना वो अब गायब सी हो गई है और मेरे ख्याल से आएगी भी नहीं। अब वो आएगी भी नहीं, आ पाएगी, मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगी। हमको अंगीकार करना पड़ेगा इसी भाषा को जो कि सत्य है, जो अभी कम्युनिकेशन का जरिया है, और यही मेरे ख्याल से आगे चलकर और अभी जो है हिंदी कहलाएगी। लेकिन आप देखते होंगे साहित्य की भी दुनिया में, फिल्मों की भी दुनिया में, अगर कोई बहुत अच्छी और क्लिष्ट हिंदी लिख रहा है तो दूसरी तरफ एक टूटी फूटी हिंदी बोल करके वो लगातार हिट हो जा रहा है, तो शायद व्यापार की तरफ ज़्यादा चलने लगा, इस वजह से हिंदी का नहीं, ऐसा नहीं है। कौन बोलता है शुद्ध हिंदी आज की तारीख में? कौन बोलता? कोई नहीं बोलता। तकलीफ है, बहुत तकलीफ दे बात है। तब कौन बोलता है शुद्ध हिंदी? कोई जो है, मैंने कई बार बोलने की कोशिश करी तो मुझे धिक्कार दिया लोगों ने कि यार ये समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो अल्टीमेटली मैंने सहारा लिया उर्दू का, और मैं जो बोलता हूँ वो हिंदी है तो फिर उर्दू भी है, वो दोनों का मिला जुला मिश्रण है। तो उसी से लोग बाग समझते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और मैं भी उससे कम्युनिकेट करता हूँ। हिंदी दिवस की जब बात आती है सर, तो क्या मतलब इंग्लिश दिवस मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता नहीं मनाया जाता। फ्रेंच दिवस नहीं मनाता, जर्मन में नहीं मनाया जाता। तो दुनिया में जब दुनिया की सारे भाषा के लोग दिवस नहीं मनाते हैं तो हमें मनाने की ज़रूरत क्यों? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं यार, हिंदी कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी भारत जो है हिंदी भाषा प्रधान देश है और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी यहाँ की मातृभाषा है, और हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो है जिस भी तरीके से हो सके इसको फैलाएं। जहाँ हम मैं मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट में हुई है, लेकिन मैंने जब 12वीं कक्षा के बाद में जानबूझकर अंग्रेज़ी का प्रयोग करना बंद कर दिया। मेरी बहुत बड़ी एफ्लुएंट इंग्लिश थी, लेकिन मैंने प्रयोग करना बंद कर दिया। उसके बाद में हिंदी और उर्दू पे आ गया। उर्दू मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। तो जो भी जो है इनके उर्दू के जनप्रिय लोकप्रिय प्रकाशन कौन, एक राइटर थे बहुत बढ़िया, उन्होंने जो है सारी की सारी उर्दू की गालिब साहब की, फैज़ साहब की, इकबाल साहब की किताबें छापी थी, उनके हिंदी के जो है ट्रांसलेट करके, उनके शब्द जो क्लिष्ट थे उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। तो वो जो पढ़ के मैं हिंदी उर्दू सीखा। अगर हिंदी का पतन हो रहा है, उत्थान कैसे होगा? क्योंकि बड़ा सवाल हमेशा उत्थान की होती है। मुश्किल है सर, मैं एक बहुत दो टूक बात बताऊँ, बड़ा मुश्किल, अब तो बड़ा मुश्किल है। कारण क्या लगता है? कारण कि अब तो हिंदी और उर्दू के अलावा आपके मतलब एमटीवी की लैंग्वेज आ गई, वो तो बात ही अलग है, उसकी अलग बात ही अलग है। वो तो किसी की लैंग्वेज नहीं।
हिंदी दिवस पे अभी प्रोग्राम होगा, देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम किए जाएंगे, मंचों से बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो ये जो मंचों की बातें होती हैं, मंचों की बातें हो, माफ़ कीजिए, मंचों की बातें हो, वो प्रभावशाली नहीं प्रभावशाली नहीं होती। कितना बोल लें कितना भी कर लें, लेकिन जो अल्टीमेटली करेगा तो आदमी वही अपने बच्चे से सोचने वाली बात है। मैं मेरे बच्चे दोनों बच्चे जो है, मैं हिंदी बोलता हूँ, बढ़िया बात है, मेरी बीवी तमिल है, दोनों बच्चे मेरे जो है मुश्किल से 1 घंटा मेरे पास दिन में रह पाते हैं। वो या दोस्तों के साथ बीच में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वहाँ पर उनसे हिंदी कोई बात नहीं करता। वहाँ पर उनको जो बोलेगा उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा उनको। तो हिंदी हिंदी वो हिंदी नहीं आ सकती। देखिए, माफ़ कीजिएगा, बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि वो हिंदी नहीं आ सकती, वो हिंदी चलेगी। जब फिल्मों में पार्टी सॉन्ग लिखे जाते हैं, ब्लू है पानी पानी या XYZ जो भी लिखे जाते हैं, उस ज़माने में आप लिख देते हैं कि आरंभ है प्रचंड, एक ही लिखा है ना बस, उसके बाद लिख देते हैं एक बगल में एक बगल चांद। में चांद होगा, ठीक है, आपके वो कुछ होगा उस गाने में, इसलिए प्रसिद्ध है, वो कुछ होगा उस गाने में। तो हिंदी और उर्दू का आप इतने बेहतरीन इस्तेमाल कर जाते हैं। मैं तो कर जाता हूँ भाई, मैं तो कर जाता हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, ये कह सकता हूँ। लेकिन जब आपके ये बोल जो है ना सर, वो लगभग हर एक पीढ़ी के लोगों पर है, आपके जो एक गाने के बोल वही हैं। मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, जो है हिंदी नहीं है, वो सिमिलीज हैं, एक्चुअली मेटाफर्स हैं। किसी ने लिखा नहीं है मेटाफर्स पे, तो मेटाफर्स हैं बेसिकली। आरंभ प्रचंड भी जो है, आरंभ प्रचंड बेसिकली फोनेटिक्स हैं उसमें, गाने के साउंड में जो लिरिक्स हैं उसके साउंड है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम, तो ये साउंड है बेसिकली, फोनेटिक्स हैं, वो लिरिक्स की फोनेटिक्स हैं, साउंड है। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना कि जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर की आप परशुराम की प्रतिज्ञा या और आप कर लें तो आरंभ है प्रचंड जो है, जब आपका लोग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनमें एक क्रांति की भाव उसमें ये है ना, उसमें कॉम्पोजिशन भी मेरा है, गाया भी मैंने है। उसमें खाली रामधारी सिंह दिनकर को आज तक किसी ने सुना नहीं बोलते हुए, तो गाया भी मैंने है, मैंने कंपोज भी किया है मैंने, और लिरिक्स मेरे हैं। तो तीनों चीज़ें मिल गई हैं, तीनों चीज़ें बहुत कम मिलती हैं एक्चुअली, इसलिए प्रसिद्ध है वो। राम, ये इसका क्या नाम है, एक बगल में चांद हो गई, इसका भी कारण यही है, हुस्न का कारण भी यही है, घर का कारण भी यही है, ये सब चीज़ें मैंने की हैं, सर्वस्व मैंने दिया है। तो अपने हिसाब से मैंने गाना रचा है, उसमें मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हमारे दर्शकों के लिए कोई भी आपका फेवरेट कोई लाइन, 4 लाइनें अगर आप बोल पाएँ। मैं क्या बोलूँगा, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, ज़िंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, ज़िंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।